हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सेविंग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो आज हम रेडीमेड स्टाइल में कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमें कपड़ा चाहिए होगा 3 मीटर्स। आप इसको कॉटन के कपड़े में, जॉर्जेट के कपड़े में भी बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाने की तरफ ध्यान देते हैं। तो इसके लिए 2 फोल्ड में मैंने इस कपड़े को बिछा लिया है। ये हम देख सकते हैं 2 फोल्ड में है। तो इससे पहले हम स्लीव काट लेंगे। तो इसके लिए हमें इस तरह से 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा लेना है। उसके बाद हम इसका लेंथ लेंगे। मेरा लेंथ है 19 इंच का, तो प्लस उसमें 5 इंच करेंगे तो हमारा 24 इंच पे कट कर लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा हमें 5 इंचेस चाहिए। तो इसे हम कट कर लेना है हमें। अब कट करके इसे हम साइड कर देंगे। अब पूरे जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है उसको हम इस तरह से 4 लेयर में बिछा लेंगे। ये देखिए हमारा 4 लेयर है और इधर से 2 लेयर में है। इसका लेंथ हमें पूरा लेना है। तो इस तरह से हम स्लीव को इस पे रखेंगे बराबर से। खुली के साइड से स्लीव का भी खुला साइड होना चाहिए। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे स्लीव को। उसके बाद यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे। तो हमें इस तरह से मार्क कर देना है और इस तरह से फोल्ड करेंगे बराबर से। ये देखिए 2 इंच का है। फिर इस पे ही हम स्लीव को इस तरह से रख के फोल्ड कर देंगे। ये देखिए खुला साइड है इधर का स्लीव का भी। यहाँ से हम 5 इंच लेंगे, 5 इंच पे मार्क कर देंगे और यहाँ से 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारा आर्महोल का लेंथ हो जाएगा इस तरह से। और 5 इंच से 8 इंचेस को मिला देना है। सॉरी, मेरा वीडियो कट गया है। और यहाँ से इस तरह से राउंड शेप दे देना है और यहाँ से भी हम राउंड शेप दे देंगे ताकि हमारा कोना ना लटके। अब स्लीव को हम कट कर लेंगे। पहले हम आर्महोल का लेंथ को कट करेंगे। जिस तरह से मैंने मार्क किया है उसी तरीके से आपको आर्महोल का लेंथ का मार्क कर लेना है। मेरा वीडियो कट गया था इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। तो इस तरह से कट कर देना है। अब हम स्लीव का जो हमने राउंड दिया था उसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमें इसे भी कट कर लेना है। अभी ये कुर्ती बहुत ही ट्रेंड में चला हुआ है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से भी कट कर देंगे और इसे हम साइड रख देंगे। अब इधर से हम कमर का लेंथ लेंगे 16 इंच। 16 इंच पे हम मार्क करेंगे। फिर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधा। उसके बाद हमारा कमर है 30 इंच, उसमें डिवाइड करना है 4 से। तो हमारा आता है 7.5 इंच। तो इसमें प्लस 7.5 इंच से करना है तो 15 इंच आता है। तो 15 इंच पे हमें मार्क कर देना है। तो इस तरह से हम इस तरह राउंड शेप दे देंगे। आपका कमर जितना भी हो उतना में कर लेना है। इधर हम सीधे रखेंगे नीचे की तरफ और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो इसे हमने कट कर लिया है। अब इसे साइड कर देंगे तो हम नीचे का बॉटम का कट करेंगे। तो इधर से मैं राउंड शेप देने के लिए 5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। आप 4 भी ले सकते हो। तो इस तरह से राउंड शेप दे देना है ताकि हमारा कोना लटके नहीं नीचे से। इस तरह से राउंड शेप देके और कट कर लेना है।
इस तरह से हम कट कर लेंगे और नीचे का जो जॉइंट है उसे भी हम कट करेंगे। तो इस तरह से इसे भी कट कर लेना है। तो ये हमारा कट हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ स्लीव कैसे जॉइंट करना है। तो इस तरह से हम इसको सीधे की तरफ रखेंगे एक पार्ट को और उसमें हम स्लीव को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से स्लीव को उल्टे की तरफ रखना है और जॉइंट करना है। इस तरह से हमें बराबर करके आधे इंच की दूरी पे सिलाई देना है। दूसरे वाले को भी हम इस तरह से उल्टे करके रखेंगे स्लीव वाले पार्ट को और आधे इंच पे हम सिलाई दे देंगे। तो ये हमारा सिल चुका है, आप देख सकते हो। तो हम दूसरे वाले पार्ट को इस तरह से स्लीव को खोलेंगे और दूसरे वाले पार्ट को भी हम उल्टे करके इस पे रखेंगे। अंदर वाला पार्ट सीधा होना चाहिए और ऊपर वाला पार्ट उल्टे की तरफ, और इस तरह से हम बराबर करके इस पे सिलाई मार देंगे इस तरह से आधे इंच की दूरी देके। तो ये हमारा सिल चुका है। तो इस तरह से अंदर की तरफ करके हम सिलेंगे। तो मैं आपको सिल के बताती हूँ किस तरह से नेक पे फिल देना है। 2 इंच मैंने इसीलिए एक्स्ट्रा लिया था। तो आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे और इस तरह से बराबर करके इस पे हम सिलाई चलाएंगे। तो इसी तरह से हमें पूरे नेक पे सिलाई चला लेना है। इस तरह से हम बराबर कर करके पूरे में चलाएंगे सिलाई। हमें बिल्कुल बराबर बराबर फोल्ड करके सिलना है। तो इसी तरह सिलेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पे छोड़ देंगे ताकि हमारा इलास्टिक घुस जाए। यहाँ पे हमें छोड़ देना है, जैसे मैंने छोड़ दिया है। तो ये मैंने आधा इंच का इलास्टिक लिया है और इसका लेंथ है 28 इंच। आपको जितना भी चाहिए नेक का आप उतना ले लें। तो यहाँ पे इस तरह से रखना है और नेक इलास्टिक के नीचे नाप के हमें सिलाई देना है। तो इलास्टिक को हटा देंगे और उतनी दूरी पे हम सिलाई देंगे। हमें इसके लिए ज़्यादा मोटा इलास्टिक नहीं लेना है। तो इस तरह से हम पूरे में सिलाई देंगे। तो ये हमने सिलाई दे लिया है। अब इसके अंदर इलास्टिक घुसाएंगे। तो ये पिन की सहायता से हम इसमें घुसा देंगे। इस तरह से पूरे में हमें घुसा लेना है। तो ये हमने घुसा लिया है। अब इस पे हम इस तरह से जॉइंट करके इसमें सिलाई मार देंगे ताकि मजबूत हो जाए। 3-4 सिलाई दे देंगे इस पे। अब इसे हम पूरे में फैला लेंगे और जो इलास्टिक बाहर निकला है उसे हम अंदर कर देंगे। तो ये अंदर हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमने सिलाई खोल रखा था उस पर हम सिलाई चला देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगी।
तो इस तरह से हमें फैला लेना है। तो इस तरीके का हमारा नेक बन जाता है। तो अब हम स्लीव सिलेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके हमें स्लीव को सिल लेना है। इस तरह से थोड़ा राउंड है तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, इसे हल्के हल्के से फोल्ड करना है और सिलाई देना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो पहले एक बार आप सिलाई दे दो, फिर दूसरे बार फिर डबल करके दे दो तो आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से हम पूरे में देंगे। तो इसी तरह से हमें दे लेना है। तो ये हो चुका है हमारा। अब इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इसके लिए हमें 5.5 इंच पे मार्क कर देना है। इस तरह से पूरे में कर देंगे। आप चाहो तो जो हमने फोल्ड किया था नीचे उसमें भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हम इस तरह से मार्क करेंगे। ये इलास्टिक मैंने लिया है 12 इंच का। आप चाहो तो कम ज़्यादा भी ले सकते हो अपने फिटिंग के हिसाब से। मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ताकि वो सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम मजबूती सिलाई दे देंगे। उसके बाद हम इलास्टिक को खींच के जो हमने मार्क किया था एकदम उसके सीधे में होना चाहिए। और ये इलास्टिक के हम साइड साइड में सिलाई देंगे जैसे मैं दे रही हूँ। तो इस तरह से हमें साइड साइड में दे देना है। फिर एक और सिलाई हम दे देंगे। इस तरह से ये भी साइड में होना चाहिए। तो ये हमने सिलाई दे दिया है। आप देख सकते हो इस तरफ से इस तरह का लुक आता है। तो ये मैंने दूसरे वाले भी स्लीव को बना लिया है। अब इस तरह से हम बराबर करके पूरे में स्लीव इसमें साइड का सिलाई देंगे। तो मैं आपको सिलाई दे के बताती हूँ। तो इस तरह से हमें पूरा में सिलाई दे देना है। मैं एक ही तरफ दे के बताऊंगी, आप दोनों तरफ दे देना। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ये मैंने साइड का दे दिया है। अब नीचे का हम फोल्ड करेंगे। दोनों साइड का सिलने के बाद ही हमें नीचे का फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमें फोल्ड करके, राउंड का है तो हमें ध्यान से देना है ताकि वहाँ पे चुनंटे अजीब सा दिखने लग जाता है। तो हमें हल्का हल्का फोल्ड करके सिलाई देना है। तो इस तरह से हम पूरे में सिलाई देंगे। तो ये हमने सिलाई दे लिया है। अब इसके लिए हम बेल्ट बनाएंगे। तो ये 4 इंचेस का है। इसका लेंथ कम से कम होगा 16 इंचेस। तो इस तरह से हमें फोल्ड करके और इस तरह से सिलाई देना है। मैं तिरछे में दे रही हूँ, आप चाहो तो सीधे में भी दे सकते हो।
और ये मैंने नीचे से 8 इंचेस का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, उसको मैंने डबल करके काट लिया है 4 इंचेस का। ये भी मेरा 3 मीटर्स कपड़े में से ही है। तो इस तरह से सिलाई दे लेना है। अब इसे हम पलट लेंगे। थोड़ा सा मैंने खुला रखा था। तो इस तरह से ये पलट गया है। अब इस पे जो हमारा खुला हुआ है उस पे सिलाई चला देंगे। इस तरह से बराबर अंदर की तरफ करके साइड में सिलाई देना है। आप चाहो तो इस तरह से पूरा में सिलाई दे सकते हो साइड में, लेकिन मैं यहीं पे सिर्फ दूंगी। तो ये हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। तो इसके मैंने नेक पे लगाने के लिए इस तरीके का बनाया है डोरी का। तो आप देख सकते हो इसका लुक कुछ इस तरीके का आता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।